ये मैं जो दिल का जो अंदर दर्द है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं या मैं जज्बात नहीं दिखा रहा हूं। मेरा जो दिल अंदर से दुखता है, कुरता है कि यार हम कैसे मुसलमान हैं। आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए। हमारे मुसलमानों के साथ फलस्तीन में क्या जुल्म हो रहा है, कश्मीर में क्या जुल्म हो रहा है, अफगानिस्तान में 40 साल तक क्या जुल्म हुआ, आज हमारे मुल्क के अंदर और क्या जुल्म हो रहा है। उलमा को शहीद किया जा रहा है, मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। और जालिमों कल तुम क़यामत के दिन क्या जवाब दोगे कि मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है? किस गुनाह पे? बेअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, इनको क्यों मारा जा रहा है? क्या मेरे मुसलमान को शहीद किया जा रहा है बेगुनाह? गुनाहगारों को नहीं पूछते, डाकुओं को नहीं पूछते, चोरों को नहीं पूछते, शराबियों को नहीं कभी पूछते, ये गाने बजाने वालों को नहीं उनको पूछते, उनसे कुछ भी कुछ ताल्लुक नहीं। लेकिन अगर करेंगे तो मस्जिद पे हमला करेंगे, मदारस वाले पे हमला करेंगे, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इबादत के लिए जाते हैं उनके ऊपर हमला करेंगे। और जालिमों क्यों तुम इनके शहीद करते हो? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के ऊपर अमल करते हैं उनको शहीद करते हो। कि हमें इन किरदारों से अपने आप को बचाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं, अल्लाह और अल्लाह का पैगंबर हमसे राजी हो जाए और हम सही मानों में अच्छे इंसान बन जाए, जो इंसान कहलाने के आज हम इंसान नहीं है, हम दरिंदे हैं, हम यानी जानवर से, जिस तरह के कुरान ने कहा उलाइका कल अनआम, कि तुम लोग जानवर हो, बल हम अज़ल, बल्कि तुम जानवरों से भी गुजरे हो। क्योंकि जानवरों को अल्लाह ने ये अकल नहीं दी, ये शऊर नहीं दिया, ये फाम और फिरासत नहीं दी। अल्लाह ने हमें ये फाम दी, ये सोच दी, ये शऊर दिया। तो इसको हम छोड़ करके तो हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, हम अल्लाह अल्लाह के रसूल की बगावत की तरफ जा रहे हैं, हम तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। मैं जिस तरह हालात देख रहा हूं, चंद साल अगर 5-10 साल और हुए तो जो जवान, जो बच्चे ये सुन रहे हैं, जिनकी जिंदगियां हैं, आप देख लेना कि हम इस वक्त को रोएंगे कि ये वक्त अच्छा था। रोज बरोज जो आगे वक्त आता जा रहा है वो खराब से खराब तर आता जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा परेशानियों वाला आ रहा है। क्यों? उसमें किरदार हमारा अपना है कि हम खुद जब बेईमान हो गए हैं, हम खुद जब बगावत वाले काम कर रहे हैं, हम खुद जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराजगी वाले काम कर रहे हैं, तो फिर हम कामयाब कैसे होंगे? इसकी तरफ सोचना। हर आदमी अपने गिरबान में सोचे, मैं कैसा हूं, मेरे घर वाले कैसे हैं, मेरे बच्चे कैसे हैं, मैं अपने घर वालों की कैसे तरबियत कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों की कैसे तरबियत कर रहा हूं, मेरे अपने अखलाक क्या है, मेरे अपने जो मामलात क्या है, क्या मैं सच्चा हूं, क्या मैं झूठा हूं, क्या मैं लोगों के साथ दयानतदारी वाला मामला करता हूं, बददियानती करता हूं। इन सब चीजों को, क्या मैं किसी का हराम माल तो नहीं कर रहा, क्या मैं किसी के ऊपर जुल्म तो नहीं कर रहा, ना समझी में, ला इल्मी में, जानबूझकर किसी भी हालत में। इन सब चीजों को हमें सोचना होगा। और अगर कोई कहता है कि मैं कामयाब होना चाहता हूं, तो वो फिर अपनी जिंदगी को आज से तौबा ताइब हो जाए, तौबा कर ले और दुरुस्त हो जाए, अपना किबला दुरुस्त कर ले, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत आ जाएगी। और अगर समझते हैं कि नहीं, हमने नहीं सुधरना, जो चाहे मर्जी हो जाए, हमने झूठ बोलना है, हमने हराम खाना है, हमने जुल्म करना है, हमने लोगों की जमीनों पे कब्जा करना है, गरीबों के ऊपर जुल्म करना है, जो चाह करना है, तो फिर तुम्हारे लिए इन्ना बश्श रब्बिका लशदीद, फिर अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। इस वक्त नहीं, वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, अल्लाह ने ढील दी है। अल्लाह कहते तुम्हें मैंने ढील दी, जितना कर सकते हो बेईमानियां करो 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 करो, जब फिर मेरी पकड़ आएगी तो फिर देखना, फिर तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा। ना सदारत की कुर्सी बढ़ सकती है, ना वजारत की कुर्सी बढ़ सकती है, ना आर्मी चीफ की कुर्सी बढ़ सकती है, ना चीफ जस्टिस की कुर्सी बढ़ सकती है। आज
سب سے زیادہ پیسہ ہمارا پیسہ، قوم کا پیسہ، غریب عوام کا پیسہ جو دن رات محنتیں کر کر ان بیچاروں کو ہاتھوں کو دیکھو تو ہاتھوں کے اوپر چھالے پڑے ہوتے ہیں، تو کپڑوں کو دیکھو تو کپڑے پھٹے پرانے ہوتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جوتے پہننے کے لیے جوتے نہیں ہوتے۔ اور جو بڑے بڑے تھے ان سے، یہ جو باہر کے ممالک کے جو لوگ ہیں ان سے ذرا سبق سیکھو، کیا ہوا؟ فرعون سے بڑے تم نہیں ہو، فرعون سے زیادہ تمہارا روب راب نہیں ہے، فرعون سے زیادہ تمہارا دبدبہ نہیں ہے، نمرود سے زیادہ تمہاری حکومت، پوری دنیا میں اس کی حکومت تھی، لیکن ان کا کیا حشر ہوا؟ ایک مچھر سے اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اس کو۔ فرعون کو کیا ہوا؟ پانی کے اندر غرق کیا، اور آج تک اس کی لاش دنیا کے لیے عبرت بنی ہے، لیکن ہم عبرت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ ہم اس سے عبرت حاصل کریں تو ہمارے لیے عبرت کا نشان موجود ہے، لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے۔ تو اللہ اب اس مسجد کو آباد کرنا ہے، ورنہ کیونکہ اللہ کے گھر کو آباد کرو گے اللہ تمہارے گھروں کو آباد کرے گا، اللہ کے گھر ویران ہوگا، یہ بددعائیں دے گا، اللہ جس طرح انہوں نے ان لوگوں نے مجھے ویران کیا ہے، اے اللہ کہ ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ تم سب پریشان ہوگے، سب کچھ ہوگا، مال بھی ہوگا، دولت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن تم اگر سکون نہیں ملے گا، تمہیں کوئی چیز سکون کی زندگی نہیں ہوگی، ہر وقت پریشان۔ یہی تو کیا کہتے ہیں بربادی، تباہی کی نشانی ہے۔ جس آدمی کو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے تو یہ سمجھے کہ اس کا پہلا جو عمل تھا وہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، اور اگر پہلا عمل کے بعد نیک عمل بھی اس نے کیا، اس کے بعد اس کو نیکی کی توفیق نہیں ہوئی تو یہ سمجھے کہ یہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو، اس لیے اللہ نے اس کو دوسری نیکی کی توفیق نہیں دی۔